परमात्मा के हम सभी अनन्य भक्त हैं और परमात्मा के बगैर हम कोई बात ही नहीं करते, और हमें भी कहते सब परमात्मा का दिया हुआ है, वो कैसे हमको दे रहा है और कैसे हमको वो मिल रहा है, इसका अभी तक हमने ज्ञान नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण जी कहते हैं, वो हमको अच्छी तरह समझना है। आज कृष्ण जी की बात ही करेंगे, दूसरे की नहीं करेंगे। वो कहते हैं अर्जुन, जब उन्होंने कहा देख ले पाठ तू मेरे अनंत स्वरूप हैं, अनेक भांति के अनेक रंग रूप के, पाठ तू मेरा दर्शन करना चाहता है तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं इतना ही नहीं हूँ, देख ले पाठ तू मेरे अनंत स्वरूप हैं। वो कहते हैं अर्जुन देख ले मेरे मूल स्वरूप को, देख ले अच्छी तरह, देख ले पाठ तू मेरे अनंत स्वरूप हैं, अनेकता में जो दिख रहा है उसमें सब एकता के रूप में मैं हूँ, देख ले अच्छी, अनेक प्रकार के रंग रूप की जो वस्तुएं दिख रही हैं, अनेक स्वरूपों की अनेक बनावटों में जो दृश्य दिख रहा है, ये है मेरा मूल स्वरूप, मैं इतना ही 3.5 का नहीं हूँ। ये भगवान कृष्ण जी का वाक्य गीता उठा के देख लीजिए, देख ले पाठ तू मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के और अनेक रंग रूप के, ये तो भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं। परंतु इतने कहने के बाद भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन तू अभी भी नहीं देख सकता, अभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर सकता, जो मैं जिस विवेक बुद्धि से तुझको निश्चय करा रहा हूँ वो निश्चय अभी होने वाला नहीं है। और फिर निश्चय कराने के लिए क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं भगवान कृष्ण जी कहते हैं बाहरी आंखों से तेरी देख सकता नहीं मुझे, जिस चर्म चक्षुओं से और तेरे सुमत के ज्ञान से जो देख रहा है, मैं जैसा हूँ वैसा अभी नहीं देख सकता, इसलिए कहते हैं वो बाहरी आंखों से तेरी देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु एवं ऐश्वर्य देखे, अब मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, तेरी बुद्धि में जो भ्रम भरा है उस भ्रम को मैं जब निकाल दूंगा मेरी बुद्धि के, वो मेरी बुद्धि के द्वारा, तभी जो मैं व्याख्यान कर रहा हूँ इस मूल स्वरूप का, तब उस मूल स्वरूप के ओर तेरा निश्चय दृढ़ होगा और तभी तुम अपने वर्ण धर्म का काम करेगा, अन्यथा करने वाला। जब भगवान कृष्ण जी ने उनको दिव्य चक्षु योग दिया, श्रीमद् भगवत गीता इसका प्रमाण है। भगवान कृष्ण जी ने जब समझ लिया कि अर्जुन अपनी स्वयं की बुद्धि से कभी मुझको जान नहीं पाएगा, वो तो क्या है इतने ही 3.5 हाथ के शरीर को केवल देख रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है बाहरी आंखों से देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु योग ऐश्वर्य देख, यानी योग कहते हैं जोड़ को, जीव ब्रह्म की एक रूपता जिस दिन कब होगी, मेरी दिए हुए ज्ञान से, मेरी बुद्धि से तेरी बुद्धि को जोड़ अर्जुन। जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ बैठे हुए सज्जन वृंद जब हमारी कही हुई बात को ध्यान से सुनकर अपनी बुद्धि को उसी में डुबा देंगे, जो कुछ हम बोल रहे हैं उसका रहस्य समझेंगे, और जो नहीं जोड़ेंगे इस रहस्य को न समझ करके और भगवान कृष्ण जी का प्रसाद लेके जाएंगे और बोलेंगे भगवान कृष्ण जी की जय, हो गई जय, बात तो एक ही रह गई जय, घर जाकर वही काम करो। इसलिए इस बुद्धि की चमत्कार है, बुद्धि को निर्मल करना है। संतों ने, तुलसीदास जी ने जो कहा है वो यथार्थ में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं जिनका मन निर्मल हो गया है, जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, तो वो मुझे प्राप्त करेंगे। निर्मल बुद्धि नहीं हुई, निर्मल अंतःकरण नहीं हुआ तो वो हम भक्त नहीं बन सकेंगे, कभी नहीं बने, अभक्त बने रहेंगे, क्योंकि भिन्नता दिखेगी, आप दूसरे हैं, आप दूसरे हैं, यानी झींका पानी में लगे रहेंगे और भगवान कृष्ण जी की बात को, भगवान रामचंद्र जी की बात को नहीं मानेंगे, तो फिर हमारा क्या मतलब है मनुष्य शरीर लेने का। शंकर जी भी कहते हैं यही बात, उमा योग जप दान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करें जस निष्केवल, यानी विभिन्न प्रकार के हम प्रयत्न करते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, विभिन्न प्रकार के योग दान तप आदि जो लोग करते हैं बिना जान पहचान,
जिसके लिए तुम योग कर रहे हो, मन प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, पहले उसको जान पहचान तो लो। तो तप भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, अरे तप कर रहा है किसके लिए कर रहा है? तप उसके लिए करो, पहले उसकी जान पहचान करो, तब तुम्हारा तप पूर्ण होगा, नहीं तो वो तप तुम्हारा अधूरा है। जब भी करते हैं कुछ लोग माला ले लेते, राम 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, ऐसे हमने बहुत बातें सुनी हैं, परंतु जा माने जप, जा माने जानकर, पा माने पहचान, जान पहचान करके उसकी जब हम भक्ति करेंगे, जिसकी न हमारी जान है न पहचान है, उसके साथ हम सरल व्यवहार कैसे करेंगे? वो स्वामी जी ने भी कही यही बात, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत जड़ाई, जिन खगे जल की चितनाई। पहले उसकी जान पहचान करो, हमने जाना पहचाना है ही नहीं। अब आगे बात कुछ हम ऐसी करते हैं, अभी इसी गहराई में जब हम चलते हैं तो लोग ऊब जाते हैं। आज हमारे सामने स्वर्ग नरक की भी